मेरा नाम है पंकज वर्मा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक शुरू किया है जिसका नाम है टाइम एंड वर्क, है ना। अभी तक हम लोग टाइम एंड वर्क के कुछ कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, जिसमें से सबसे पहला कंसेप्ट हमने क्या पढ़ा था बच्चों? एफिशिएंसी का। तो हमने कुछ क्वेश्चन एफिशिएंसी के सीखे थे। आफ्टर दैट हमने बेसिक कंसेप्ट देखा था जिसका टाइम एंड वर्क में, जिसमें 2% 3% गिवन दिए जाते हैं। और लास्ट क्लास का जो टॉपिक था बेटा वो था अल्टरनेट डेज वाला कंसेप्ट। तो अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में 3 कंसेप्ट पढ़े और उन्हीं के क्वेश्चन सॉल्व किए। आज का जो टॉपिक रहने वाला है ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें आते हैं आफ्टर और बिफोर कंप्लीशन वाले क्वेश्चन, है ना। बिफोर या फिर आफ्टर कंप्लीशन वाले क्वेश्चन। तो सबसे पहले आज हम लोग इनके कंसेप्ट देखेंगे और फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, जैसे हम लोग हर क्लास में करते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो आज का जो कंसेप्ट रहने वाला है ये बिफोर और आफ्टर का कंसेप्ट रहने वाला है और काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। तो जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे हम लोग बेसिक से भी सीखेंगे कि बेटा बेसिक से कैसे बनते हैं, और हम लोग ट्रिक से भी सीखने वाले हैं। डन। तो सारे क्वेश्चन ट्रिक से भी बनते हैं और बेसिक से भी बनते हैं। तो मैं हर क्वेश्चन का बेसिक भी बताऊंगा और हर क्वेश्चन की कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ट्रिक भी बता पाऊं। क्लियर है मेरी बात? तो सबसे पहले ट्रिक को समझते हैं। ठीक है। अगर क्वेश्चन में कभी भी आपके पास वर्ड दिया हो आफ्टर, है ना, कभी भी क्वेश्चन में वर्ड दिया हो आफ्टर, तो हम लोग हमेशा माइनस करने वाले हैं। और कभी भी वर्ड दिया हो बिफोर, तो हम लोग क्या हमेशा करेंगे? ऐड करेंगे। याद रहेगा। अगर कभी भी आफ्टर वर्ड दिया हो तो हम लोग माइनस करेंगे, और कभी भी बिफोर वर्ड दिया हो तो प्लस करेंगे। सिंपली आपने इतना याद रखना है। ए से आफ्टर से क्या करेंगे? माइनस, और बी से बिफोर से हम लोग क्या करने वाले हैं? प्लस। क्लियर है? ओके। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं इसके। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। ओके। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक अप्रोच से सीखते हैं। कैसे सीखते हैं बेटा? बेसिक अप्रोच से। तो सबसे पहले कहते हैं कि एक पर्सन है ए। ए किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट करता है, और दूसरा पर्सन है बी। बी उसी काम को कंप्लीट करने में कितने दिन लेता है बेटा? 30 डेज लेता है। तो ये टाइम दिया है तो हम लोग क्या वर्क डन एज्यूम कर लेते हैं, और वर्क डन एज्यूम कैसे करते हैं? इन दोनों का एलसीएम तो 60 ले लेते हैं। और इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई बच्चों? ए की एफिशिएंसी आ गई 3 और बी की एफिशिएंसी आ गई 2। क्लियर है? टोटल वर्क डन कितना है ये? अब मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि एफिशिएंसी किसके इक्वल होती है? वर्क डन अपॉन टाइम के। और अगर मैं वर्क डन पूछूं तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो आज के ये क्वेश्चन इस वाले कंसेप्ट पे बनने वाले हैं। ठीक है। तो आज जो क्वेश्चन बनेंगे वो इसी कंसेप्ट पे बनेंगे कि एफिशिएंसी इनटू जो टाइम होगा वो किसके इक्वल आता है? वर्क डन के इक्वल आता है। क्लियर है? अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहते हैं दे बिगिन वर्क टुगेदर। दोनों एक साथ काम करते हैं, है ना। काम को दोनों एक साथ स्टार्ट करते हैं, और कितने दिन बाद काम करते हैं? सिर्फ 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। दैट मीन ए और बी ने 4 दिन तो साथ काम किया होगा। और अगर 4 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है तो बाकी काम कौन करेगा? बी, है ना। और बी कितने दिन काम करेगा? सर ये हमको मालूम नहीं है। बी रिमेनिंग काम करता है। और काम करना कितना है? ये था क्या? एफिशिएंसी इनटू टाइम। ये एफिशिएंसी इनटू टाइम है ना। ये बी की एफिशिएंसी इनटू एक्स लिया हमने, टाइम लिया हुआ है। क्लियर है? और टोटल वर्क डन किसके इक्वल है? 60 यूनिट के इक्वल है। क्लियर हुआ? ये वही मेथड है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। और ये टाइम प्लस ये टाइम हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा। दैट मीन एक्स प्लस 4 इक्वल टू टोटल टाइम आ जाएगा, है ना। ऐसा ही होता ना। ये एफिशिएंसी दिया था ए प्लस बी की, और ये टाइम दिया था। ये एफिशिएंसी होगी बी की, और ये टाइम दिया जाएगा बी का। तो ये किसके इक्वल है? 60 के इक्वल है। अब देखते हैं बच्चों ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? सिर्फ ए की है 3 और बी की है 2। बी की कितनी है? सिर्फ 2। क्लियर हुई मेरी बात? तो यहां से ले लेते हैं बेटा। ए और ये कितना हो गया? 5 मल्टीप्लाई 4, और ये कितना हो गया बेटा? 2x, और ये कितना हो गया? 60 हो गया। क्लियर है ना। तो ये कितना हो गया? 20 प्लस 2x इक्वल टू 60। 2x इक्वल टू 60 में से 20 किया तो कितना आ गया? 40। और 2 से 40 किया तो x कितना आ गया? 20। दैट मीन ये x की वैल्यू कितनी है? 20। बट उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डेज। तो टोटल सिर्फ 20 ने जो रिमेनिंग काम है वो कितने दिन में किया? 20। बट स्टार्टिंग में उसने 4 दिन में किया। तो जो टोटल टाइम लगा हुआ है बेटा
वो कितना लगा है सर? जो टोटल टाइम लगा हुआ है वो लगे हैं 20 प्लस 4 दिन, है ना? x प्लस 4, 20 प्लस 4 दैट मीन 24 दिन। तो इस अप्रोच को कहते हैं बेटा बेसिक अप्रोच, और काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको बिल्कुल याद रहनी चाहिए। क्लियर है? अब हम लोग ट्रिक से समझते हैं कि अगर सर यही क्वेश्चन होता तो हम लोग ट्रिक से कैसे बनाते। सारे बच्चे ध्यान से सुनना, बाद में हम लोग ट्रिक का भी यूज करने वाले हैं। मैं क्वेश्चन के बेसिक भी बताऊंगा, बट ट्रिक से ज्यादा इजीली बन जाते हैं। तो अभी हमने क्या समझा कि सर अगर कभी भी आफ्टर दिया जाए, आफ्टर में हम लोग क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। डन। और साथ में जिसके साथ आफ्टर लगा होगा उस पर्सन को लिया भी नहीं जाता है, ठीक है? अगर किसी भी पर्सन के साथ अगर आफ्टर लगा हुआ है तो उस पर्सन को हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। क्लियर है? देखो यहां तक तो ये क्वेश्चन सेम ही चलता है। दैट मीन ए का वर्क डन, ए की एफिशिएंसी तक ये क्वेश्चन सेम चलेगा। अब देखते हैं कि हमको क्या चाहिए? सिर्फ टोटल नंबर ऑफ डेज चाहिए, तो हमको क्या चाहिए? टाइम। तो अप्रोच समझना ध्यान से बच्चों मेरी बात, ठीक है? अब वर्क डन कितना है सर? 60 यूनिट। क्या कहते हैं? दे बिगेन द वर्क टुगेदर बट ए लीव्स आफ्टर 4 डेज। तो बी ने कितने दिन बाद छोड़ा? आफ्टर दिया वो माइनस, वो 4 दिन बाद छोड़ा, और छोड़ा किसने? बी ने, तो मैंने -4 बी कर दिया। क्लियर है मेरी बात? ओके। अगर -4 बी कर दिया तो जो मेरे पास रिमेनिंग बचेगा वो काम कौन करेगा? सर बी चाहे छोड़ दिया, बट हम लोग क्या करते हैं कि बी को हमने निकाल दिया, है ना? तो मैंने अभी आपको बताया था कि जिसके साथ माइनस लिखता है उसको नीचे कंसीडर भी नहीं किया जाता है, तो नीचे कौन आएगा बच्चों? ए आएगा। दैट मीन जो काम किया होगा वो पूरा ए ने किया होगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों? टोटल टाइम आ जाएगा। अब करके देखते हैं 60, है ना? 60। ओके। अच्छा सॉरी, ए ने छोड़ा हुआ है, ठीक है? ए ने छोड़ा हुआ है, और टोटल मतलब नीचे कौन आ गया? बी आ गया। क्लियर है? 60 और 4, ए की एफिशिएंसी कितनी है? सिर्फ 3, और नीचे कौन आ जाएगा बच्चों? बी आ जाएगा। तो 60 माइनस कितना हो गया? 12, और बी की एफिशिएंसी कितनी है बेटा? 2। तो ये कितना आ गया सर? 48, और 48 को अगर 2 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आ गया? 24। क्लियर है? दोनों बिल्कुल सिंपल मेथड है, आप चाहो तो किसी एक मेथड से कर सकते हो, इवन दोनों से कर सकते हो, ठीक है? स्टार्टिंग में, एंड आफ्टर दैट अगर पेपर में आपको बेसिक आते हैं तो आप लोग ट्रिक भी कर लोगे, बट बेसिक भी मैंडेटरी है कि आपको समझ आना चाहिए कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है। क्लियर है? पहला क्वेश्चन समझ आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम लोग बेसिक से करते हैं। कहते हैं ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को बच्चों 12 दिन में करता है, और सी उसी काम को 15 दिन में करता है। अब इनका वर्क डन कितना आ गया सर? 60 ले लेते हैं। ए की एफिशिएंसी 3, सॉरी ए की एफिशिएंसी 6, बी की एफिशिएंसी 5, और सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई बेटा? 4। पहले बेसिक अप्रोच से चलते हैं। कहते हैं ए बी सी तीनों एक साथ काम करते हैं। स्टार्ट। ए बी सी तीनों एक साथ काम स्टार्ट करते हैं, और बी कितने दिन बाद छोड़ते हैं? 2 दिन। दैट मीन 2 दिन तो सबने काम किया होगा। उसके बाद किसने छोड़ दिया? बी ने छोड़ दिया। बाकी काम किसने किया? ए प्लस सी ने। और कितने दिन किया सर? नहीं मालूम, तो उसको एक्स कंसिडर कर लेते हैं, और काम कितना करना है? 60 यूनिट बच्चों। आ जाना, ठीक है? ओके। अब देखते हैं आगे हम लोग, ठीक है बच्चों? अब हमने क्या देखा कि सर ये काम करना था, ठीक है? अब ए बी सी कितने हैं सर? 6 प्लस 4 प्लस 5 15 इनकी एफिशिएंसी है किसकी बच्चों? ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 50 मल्टीप्लाई 2। अच्छा ए और सी की कितनी है सर? ए की है, ठीक है? कितनी है? ए की 6 और सी की कितनी है? 4 बच्चों, है ना? तो ये कितना आ गया? 10x। क्लियर है मेरी बात? ये कितना आ गया बच्चों? 10x। और ये कितना बन गया? 60। आ जाना, ठीक है? अब ये 10x हो गया, और ये क्या हुआ? 60 में से 30 माइनस हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर? ये तो 30 बचा था, और नीचे 10 आ गया, तो x की वैल्यू आ गई 3। बट उसने रिमेनिंग नहीं पूछा है, उसने टोटल नंबर ऑफ डेज पूछे हैं, तो x की वैल्यू 3, बट टाइम तो ये भी था, तो इसमें क्या हो गया? 3। जब टोटल टाइम आपको पूछा गया तो उसमें 3 तो किसने किया था? ए और सी। बट स्टार्टिंग में 2 दिन एबीसी ने भी किए थे, क्योंकि टोटल टाइम में ये वाला टाइम भी आ जाता है, ये वाला टाइम भी आ जाता है। तो टोटल टाइम कितना आ गया बच्चों? 5 डेज। क्लियर है मेरी बात? अब हम लोग इस क्वेश्चन को ट्रिक से करते हैं, ठीक है? ट्रिक का भी आपको सिखाएगी कि सर ट्रिक से टोटल टाइम आता है। तो अगर मुझे टोटल टाइम फाइंड करना है तो वर्क डन तो मेरे पास इसी मेथड से आएगा। वर्क डन कितना निकाल दिया? 60। अब क्या दिया? आफ्टर 2 डेज। किसने छोड़ा है? बी ने छोड़ा हुआ है।
तो -2b कर देंगे, है ना। बी ने 2 दिन में छोड़ा हुआ बी की एफिशिएंसी से, काम किया किसने, सिर्फ ए और सी ने, ठीक है। अब ये आ गया बच्चों 60, बी की एफिशिएंसी कितनी है, सिर्फ 5, तो ये कितना बन जाएगा 10, ए और सी कितने बच्चों 10, तो 60 माइनस क्या हो जाएगा 50, 50 पान 10, तो हमारा आंसर कितना आ गया 5 डेज। क्लियर हो रहा है बेटा सभी को? बिल्कुल सिंपल है, चाहे आप इस तरीके से करो चाहे आप इस तरीके से करो, दोनों मेथड बच्चों बिल्कुल सेम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आप लोग ट्राई करके बताओ जरा। कहते हैं सर ए किसी काम को 18 दिन में करता है और बी बेटा उसी काम को 36 डेज में करता है। क्लियर है? तो अब हम लोग क्या करते हैं, इनकी वर्क डन फाइंड कर लेते हैं, तो 36 ही लिख देते हैं, तो दैट मीन ए की एफिशिएंसी आ गई 2 और बी की एफिशिएंसी आ गई 1। क्लियर है बच्चों? ओके, अब क्वेश्चन को ध्यान से समझना। कहता है कि सर दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, ए प्लस बी दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं और कितने दिन करते हैं, सर 8 दिन करते हैं। फिर छोड़ कौन देता है, ए, तो दैट मीन बाकी काम किसने किया होगा, बी ने किया होगा, है ना। बाकी काम बी ने, कितने दिन किया हुआ है सर नहीं मालूम, तो बी के एक्स लिख देते हो, टोटल काम कितना करना था 36 यूनिट, है ना। ओके, अब क्या कहते हैं, ए और बी की एफिशिएंसी आ गई 3 इंटू 8 बेटा, 3 इंटू 8। क्लियर है मेरी बात? ओके, प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, तो ये 1x आ गया, ये किसके इक्वल आ गया 36, तो x कितना हो गया 36 माइनस ये कितना था 36 ही था ना, ठीक है, ये आ गया 36, 8 या 24, तो इसमें से गए तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 12, x की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। बट इस क्वेश्चन में हमको क्या बताना था, इस क्वेश्चन में हमको यही बताना था हाउ मेनी डेज विल टेक बी टेक्स टू कंप्लीट द रेस्ट ऑफ वर्क। तो क्या कहते हैं कि सर आपको क्या बताना है, बी ने कितने एक्स्ट्रा दिन लिए हैं, मतलब जो रेस्ट ऑफ डे कंप्लीट करने का, तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, हमारे पास कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझना। अच्छा, इसको भी ट्रिक से करके बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है, इसको भी हम लोग ट्रिक से कर लेते हैं। क्लियर है मेरी बात? ओके, अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, अगर हम लोग ट्रिक से करते हैं तो ट्रिक भी बिल्कुल सिंपल है। टोटल टाइम निकलता है इस फॉर्मूले से, दैट मीन टोटल जो टाइम लगा है वो इस फॉर्मूले से निकलता है। फॉर्मूला क्या है, सिंपल, यही मेथड को मैंने उस तरीके से लिखा हुआ है। टोटल वर्क डन कितने हैं इसमें 36, छोड़ के कौन किया हुआ है, एंड क्या कहते हैं, दे वर्क टूगेदर फॉर 8 डेज एंड ए लिव्स, तो ए छोड़ के चले जाता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं 8 डेज बाद छोड़ के चले जाता है, तो 8 ए लिख देते हैं, और बाकी काम किसने किया बेटा, बी ने किया हुआ है। तो 36 ए की एफिशिएंसी कितनी है सर, ए की एफिशिएंसी है 2, है ना, तो ये 36 माइनस 16 हो जाएगा, और नीचे कौन आएगा बेटा 1। ओके, और जैसे ही किया तो 36 में से 16 के 20, तो दैट मीन टोटल टाइम कितना लगा हुआ है, x प्लस 8 कितना आ गया, अगर x प्लस 8, क्योंकि टाइम टोटल लिया जाता है ना, ये वाला टाइम और ये वाला एफिशिएंसी, ये वाली और ये वाली टोटल वर्क डन के इक्वल आ जाती है। टोटल टाइम कितना था 20, तो x मतलब दैट मीन b ने कितने दिन किया, उसने b का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो 20 में से 8 चले गए, तो दैट मीन b ने जो काम किया हुआ है वो कितने दिन किया हुआ है बेटा 12 डेज किया। बिल्कुल सिंपल है, जैसे ये वैसे वही है बेटा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी तक हमने जितने भी कंसेप्ट पढ़े वो आफ्टर के थे, बट ये वाला कंसेप्ट किसका है बच्चों, बिफोर का है। तो चलो इसको करके सीखते हैं। क्लियर है? पहले बेसिक का प्रोसेस सीखते हैं और फिर हम लोग बच्चों क्या करेंगे, इसको ट्रिक से सीखने वाले हैं। क्लियर है मेरी बात? ओके, अब कहते हैं ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है। तो मैं 60 इसका एलसीएम कंसीडर कर लेता हूँ, इसकी एफिशिएंसी है 6 और इसकी एफिशिएंसी है 5, है ना बेटा, इसकी एफिशिएंसी है 6 और इसकी एफिशिएंसी कितनी है बेटा 5। अब कहते हैं दे बिगिन द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट द वर्क 1 डे बिफोर द कंप्लीशन। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ए कब छोड़ता है, एक दिन पहले छोड़ता है काम होने से, दैट मीन बी ने स्टार्टिंग से लेके एंड तक काम किया होगा। अगर मैं एक्स मान लूं कि पूरे दिन है ना, अगर हम लोग मान लेते हैं कि एक्स मतलब बी ने पूरे दिन काम किया, बट ए ने जितने दिन काम करना था उससे एक दिन पहले काम छोड़ दिया। क्लियर है मेरी बात? और काम करना कितने 60 यूनिट, ध्यान से समझना।
अगर मैं ले लेता हूँ कि जैसे बी ने, जैसे मान लेते हैं बी ने 25 दिन किया, ए ने 25 दिन किया, तो ऐसा आना था। बट इसमें क्या है कि समझ रहे हो कि जैसे बी ने अगर 25 दिन किया तो ए ने कितने दिन, 24 दिन किया होगा, क्योंकि ए ने पहले दिन छोड़ दिया था। अब बी की एफिशिएंसी देखते हैं, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5, और ये बन गया 5x। अच्छा, ए की एफिशिएंसी कितनी है, ये बन गया 6x, और ये बन गया -6। क्लियर है मेरी बात? और ये किसके इक्वल आ गया, 60 के इक्वल। एक्स क्या है इसमें, टोटल नंबर ऑफ डेज, चाहे इसके हो चाहे इसके हो, है ना? ओके, तो ये बन गया 11x, ये बन गया 66, है ना? तो अगर काटा तो 11 कितने से कटा, 11 6 से। दैट मीन जो टोटल टाइम लगा हुआ है वो कितने लगे हैं बच्चों, 6 दिन। टोटल टाइम कितने लगे हैं, 6 दिन काम खत्म होने में। क्लियर है मेरी बात? टोटल जो टाइम लगा हुआ है वो कितने दिन लगे, 6 दिन। दैट मीन बी ने कितने दिन काम किया है, 6 दिन काम किया हुआ है। अच्छा, अगर मैं ए का पूछता, है ना, अगर पूछता बी ने कितने दिन किया, तो आप कहते हैं सर बी ने किया 6 दिन, है ना? तो 6 6 के कितना कर दिया, 36। और मैं कहता बताओ, सॉरी, बी ने किए 6 पाया 30 यूनिट काम, और मैं कहता सर ए का बताओ, तो ए ने कितने दिन किया, सर 6 में से गए 5, 6 पाया 30। इस तरीके से किया हुआ है किसने काम, ए ने। समझ रहे हो मेरी बात? आ जाना बेटा, देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्या कहता है कि ये जो टोटल टाइम होता है, जैसे बी ने कितने दिन किया, 6 दिन किया, 6 बाय 30 इसका हो गया। और ए ने कितने दिन किया, सर ए की एफिशिएंसी है 5, तो इसने कितने दिन किया, सॉरी ए की एफिशिएंसी है 6, तो इसने कितने दिन 5 किया, तो 30 + 30 इक्वल टू टोटल वर्क डन 60 के इक्वल आ गया। क्लियर है? जैसे मैंने ये लिख दिया कि ए को कितने दिन लगे, 6 दिन, बट ए की एफिशिएंसी, सॉरी, बी को 6 दिन लगे हैं, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5, तो इसने कितना काम किया होगा, 30 यूनिट। अब ए ने कितने दिन किया, 5, और ए की एफिशिएंसी है 6, तभी तो टोटल वर्क डन के इक्वल आया। क्लियर है? अब हम लोग ट्रिक से देखते हैं। तो ट्रिक से बेटा बड़ा सिंपल है ये। अब आपको सिखाया था कि जब बिफोर का यूज किया जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, प्लस। तो सेम कंसेप्ट है, टोटल टाइम ले लेते हैं, काम कितना करना है, 60 यूनिट। बिफोर 1 डे दिया है तो प्लस, और बिफोर 1 डे किसने छोड़ा है, ए ने छोड़ा है, तो इसको ए से काम करा लेते हैं। और नीचे कौन है सर, अगर प्लस करते हैं तो उस पर्सन को लिखा जाता है, ठीक है? अगर प्लस ए में कर रहे हैं, बिफोर ए कर रहे हैं, तो उस पर्सन को नीचे लिखा जाता है। और अगर माइनस किया होता तो उस पर्सन को नीचे नहीं लिखा जाना था। ओके, 60। और ए की एफिशिएंसी 1 ए लिखा हुआ है, तो दैट मीन 6 आ गई। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 11, तो ये बन गया 66/11। दैट मीन आंसर विल बी 6 डेज। टोटल टाइम कितना लगा बेटा, 6 डेज लगे। क्लियर है मेरी बात? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि, ओके, आप लोग ट्राई करके बताना। कहते हैं ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बेटा बी उसी काम को 12 दिन में करता है, और सी को लगते हैं उसी काम को करने में 15 दिन बच्चों। क्लियर है? देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आज के जो कंसेप्ट है ये बहुत बढ़िया है। तो टोटल वर्क डन हम लोग 60 यूनिट मान लेते हैं। ए की एफिशिएंसी आ गई 6, बी की आ गई बेटा 5, और सी की आ गई 4। ओके, अब इस क्वेश्चन में दोनों बिफोर और आफ्टर के कंसेप्ट यूज हो गए। क्लियर है? तो करते हैं, पहले बेसिक से करते हैं और फिर हम लोग ट्रिक से चलते हैं। कहते हैं दे बिगिन द वर्क टुगेदर, तो सारे लोग ए प्लस बी प्लस सी एक साथ काम स्टार्ट करते हैं। एंड आफ्टर 3 डेज सी लेफ्ट द वर्क, तो 3 दिन तक तो ये साथ में काम करते हैं और सी छोड़ के चले जाता है। उसके बाद कहते हैं बी लेफ्ट द वर्क 4 डे, बी 4 डेज बिफोर बी लेफ्ट द वर्क, तो दैट मीन बी ने जो रिमेनिंग हो गए, अगर मैं मान लेता हूँ रिमेनिंग एक्स डेज लगे हैं, तो उसमें से 4 दिन पहले काम छोड़ दिया था। और जो ए था, ए ने लास्ट दिन काम किया था। क्लियर है? ए ने एक्स तक काम किया था। क्लियर है? हाँ जाना बेटा। ओके, अब समझ लेना, एक्स मतलब ये है, ए और बी अलग अलग दिए हैं। जैसे अगर ये 24 आता है तो ये 20 आएगा, बट अगर टोटल पूछता हूँ तो एक्स में ये वाला ऐड होगा, 24 + 3 27 हो जाएगा फिर। समझ रहे हो? क्योंकि ये तो 24 है, ये ए बी को अलग अलग लिया है, बट ये स्टार्टिंग में ए ने यहाँ पे भी काम किया था। क्लियर है? ओके, तो ये किसके इक्वल आ गया, 60 यूनिट के इक्वल आ गया। ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 15, है ना? 15 × 3 हो गया बच्चों ये। बी की एफिशिएंसी कितनी है, सिर्फ बी की है 5, तो ये बन गया 5x - 2020। ओके, और ए की एफिशिएंसी कितनी है, 6, तो ये बन गया बच्चों 6x। क्लियर है? टोटल किसके इक्वल आ गया, 60 के इक्वल आ गया। इसको कर देते हैं 15 × 3 = 45, और ये बन गया 5 और 6 11x, और ये कितना बन गया बेटा, -20। अब ये आ गया 11x, 20 वहां पे जाके हो गया 80,
और ये माइनस हो गया 45। तो 11x इक्वल टू कितना बचा? 35, है ना? और 35 में x की वैल्यू कितनी आ गई? 35 अपॉन 11। अगर मैं कहता a ने कितने दिन काम किया हुआ है, जो रिमेनिंग वाला है, तो आप कहते हैं सर a ने जो रिमेनिंग किया हुआ है वो किया था 35 अपॉन 11 डेज। और अगर 20 का पूछता b ने कितने दिन पहले छोड़ा है, तो आप 35 अपॉन 11 x में से कर देते हैं। बट उसने पूछा टोटल वर्क डन कितने में खत्म हुआ, तो दैट मीन एक तो ये वाला x a ने तो लास्ट तक किया हुआ है ना? a का ही लेके चलते हैं, a ने लास्ट तक किया, a को लगे हुए हैं 35 11 और ये स्टार्टिंग के 3 भी लगे हुए हैं। तो आंसर कितना आ जाएगा? 35 अपॉन 11 प्लस 3, है ना? तो अगर दोनों का एलसीएम सेम कर दूं तो कितना आएगा? 11, और ये बन जाएगा 35 प्लस 33। दैट मीन जो आंसर आ गया वो आ गया 68 अपॉन 11 बेटा। क्लियर है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए आ गया। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से ट्राई करते हैं। इसी क्वेश्चन को बच्चों हम लोग क्या करते हैं? ट्रिक से ट्राई करते हैं। अब ध्यान से समझना ट्रिक क्या कहती है, ठीक है? ट्रिक क्या कहती है कि सिर्फ टोटल टाइम निकालना हो तो टोटल वर्क डन ले लो 60। अब आफ्टर दिया तो आफ्टर में माइनस करते हैं, -3c। बिफोर में क्या करते हैं? प्लस करते हैं, +4b। अब बिफोर वाला तो नीचे लिखा जाएगा, बट सी को नहीं नीचे लिखा जाता है, तो दैट मीन बचा कौन? ए और बी। अब देखते हैं ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 11 आ गए। 60 3c कितना होता है? सर सी को 3 दिन करना है। सी को कितने दिन करना है? अच्छा 3 दिन। आफ्टर 3 डेज सी लेफ्ट द वर्क, तो ये कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात? ओके। अगर ये 12 आ गया और 4b, सर बी की एफिशिएंसी कितनी है? 20 हो गया, है ना? +20। तो पहले एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन होता है, पहले माइनस नहीं कर लेना। तो ये कितना हो गया? 80 -12 अपॉन 11। दैट मीन जो आंसर आया तब भी कितना है? 68 अपॉन 11। इस फॉर्मूले से टोटल आपका टाइम आ जाता है। क्लियर? तो हमारे पास जो आंसर आ गया बेटा वो कितना आ गया? 68 अपॉन 11, है ना? और अगर बी का पूछता ना, तो बी ने तो स्टार्टिंग में भी किया था, यहाँ पे भी किया था, तो आप उसमें से -4 कर लेते। क्लियर है मेरी बात? ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना पहले, फिर मैं करता हूँ, ठीक है? अब पर कर देते हैं ट्राई, ठीक है? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। कहते ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 12 दिन में करता है। सी को कितना टाइम लगता है? 15 दिन लगते हैं। और जब तीनों एक साथ करते हैं तो वर्क डन 60 मान लेते हैं। ये कितना आ गया बच्चों? 6। ये कितना आ गया बच्चा? 5। और ये कितना आ गया? 4। सेम ही क्वेश्चन है बेटा। कहते दे बिगिन द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 4 डेज बी लेफ्ट द वर्क, तो दैट मीन ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन करते हैं? 4 दिन करते हैं। अब काम कौन छोड़ देता है? बी छोड़ देता है, दैट मीन बी बाहर हो गया। एंड 3 डेज बिफोर सी लेफ्ट द बर्थ, तो सी का ले लेते हैं, x-3 छोड़ देता है। और किसने लास्ट तक किया है? सर ए ने फिर से लास्ट तक किया हुआ है ना? ओके। और टोटल वर्क डन कितना करना है? 60 करना है। ए बी सी कितना होता है? सर ये 60 बन जाएगा क्योंकि 15 चौके 60। सी की एफिशिएंसी कितनी है? 4x माइनस कितना हो जाएगा बेटा? 12। और ए की एफिशिएंसी है 6x, और ये कितना आ गया? 60 आ गया, है ना? ओके। अब करते हैं, ये कितना हो गया? 4 और 10x। ओके, 15 चौके 60, ठीक है। अब ये कितना हो गया बेटा? 72 हो गया, है ना? ये कितना हो गया? 12 वहां जाके 72 हो गया। ओके, कुछ गड़बड़ हो गई है। 4 3 से 12 और 15 चौके 60, ठीक है। ओके, ए की एफिशिएंसी है 6, तो ये आ गया 6x, ठीक है। यहाँ तक ए प्लस बी प्लस सी ने 4 दिन किया हो, तो ये बन गया बच्चों 60। ओके, और 60 था ये, ठीक है। 6 4 10 प्लस 5 15। दे बिगेन द वर्क टुगेदर बट 4b बट आफ्टर 4 डेज, तो दैट मीन इसने 4 दिन तो किया, ए प्लस बी प्लस सी ने। 6 4 10 15 चौके 60 यहाँ से आ गया। और सी ने कितने दिन किया हुआ है? एंड सी 3 डेज बिफोर, तो x-3। तो सी की एफिशिएंसी कितनी है? सिर्फ 4। तो ये बन गया बेटा 4x -4 3 से 12, ये भी सही है, ठीक है। और ए की एफिशिएंसी कितनी आ रही है? 12 15 चौके 60, 10 चौके 6, ठीक है। एक बार क्वेश्चन देख लेना बेटा। कहते हैं ए बी सी किसी काम को करते हैं 10 12 और 15 दिन में।
तो इसका टोटल वर्क डन कितना आ गया बेटा, 60 आ गया। ठीक है, ओके। फिर कहते हैं दे बिगेन द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 4 days बी लेफ्ट द वर्क। 4 दिन ये तीनों मिलके काम करते हैं, 6 4 10 + 15, 15 × 4 = 60। ठीक है बेटा, ओके। 72 60 में के 72 - 60 12, ठीक तो है, ठीक है, ओके। तो अब हमने क्या कर लिया, यहाँ से चले गए 60, तो 10x किसके इक्वल आ गया, 12 के इक्वल आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6/5 आ गई बेटा। ठीक है, बट उसने कहा हाउ मेनी डेज द टोटल वर्क डन। एक तो ये x में कितना ऐड करना था बेटा, 4 करना था। तो जब हमने इसमें 4 ऐड किया तो एलसीएम तो 5 ही रहा, तो ये 6 रहा, ये बचे 6×5 20, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 26/5। ठीक है, मुझे लगा यहाँ कहीं मिस्टेक हो गई बेटा। ओके, ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ गया, 26/5 आ गया। अब इसी क्वेश्चन को ट्रिक से देखते हैं। अब ट्रिक से ज़्यादा सिंपल बन जाते हैं। अगर टोटल टाइम फाइंड करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, वर्क डन ले लेते हैं 60। अब आफ्टर 4 days बी, तो -4 BD, 3 days बिफोर सी, तो +3C। अब सी तो आएगा, है ना, और बी नहीं आएगा, तो दैट मीन A+C लिख देंगे। अब 60 कर देंगे, -4B, बी की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो माइनस कितना हो जाएगा 20, प्लस सी की 3 4 = 12 अपान A+C, A+C कितना बचो 10। तो 60 में पहले 12 ऐड होंगे, तो 72 - 20/10, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 52/10, दैट मीन 26/5 विल बी माय आंसर। डन, समझ रहे हो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, मैं थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ कि आपके हर एक कंसेप्ट क्लियर हो, आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं एक ही एग्जाम को टारगेट करके चल रहा हूँ। अब इन क्वेश्चन के लेवल देखोगे तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, कहता है ए किसी काम को कितने दिन में करता है, देखना जरा। ए किसी काम को बच्चों 20 दिन में करता है, और बी को कितने दिन लगते हैं सर, 30 दिन लगते हैं। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है। एलसीएम ले लेते हैं बेटा 60, एफिशिएंसी 3 और एफिशिएंसी 2, पहले बेसिक से ट्राई करते हैं। कहता है ए और बी किसी काम को स्टार्ट करते हैं और बी लेफ्ट द वर्क 5 days बिफोर। तो इसका मतलब ए ने तो लास्ट दिन काम किया होगा, और बी ने कितने दिन किया होगा, x - 5 days काम किया होगा, और टोटल काम कितना करना था, 60 यूनिट। ए की एफिशिएंसी है, ये बन गया 3x, बी की एफिशिएंसी है 2x, माइनस 5 × 2 = 10 इक्वल टू 60। अब ये बन गया 5x = 70। तो x मतलब टोटल टाइम कितना लगा होगा, है ना, ए ने लास्ट तक किया हुआ है, टोटल टाइम कितना लगा होगा 14। अगर मैं बी ने कितने दिन काम किया, तो 14 में से 5 निकाल के हम लोग 9 days कर लेते हैं। अभी इसी क्वेश्चन को ट्रिक से देखते हैं। ठीक है, टोटल टाइम चाहिए था, तो वर्क डन कितना था, 60 यूनिट। वर्क डन कितना था बेटा, 60 यूनिट। ओके, अब 5 days बिफोर कहा हुआ है, तो प्लस बी से करा देते हैं, है ना, तो 5B अपान A+B, 60, और बी की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो 2 × 5 कितना हो गया 10, A+B कितना है 5, तो ये 70/5 बन गया। तो आंसर कितना आ गया सर, 40 डेज। अगर टोटल पूछेगा तो 14 डेज, अगर बी ने पूछेगा तो कितना आएगा 9 डेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करते हैं। कहते हैं ए किसी काम को 24 दिन करता है और बी उसी काम को 48 डेज में कर देता है। दोनों का एलसीएम 48 ले लेते हैं, दैट मीन ए की एफिशिएंसी है 2 और बी की एफिशिएंसी है 1। कहते हैं ए और बी किसी काम को स्टार्ट करते हैं, सेम वैसा ही क्वेश्चन है पीछे जैसे। ए और बी किसी काम को स्टार्ट करते हैं, दैट मीन ए ने लास्ट तक काम किया होगा, अच्छा ए ने छोड़ा हुआ है ना, तो दैट मीन मैं मान लेता हूँ कि बी ने लास्ट तक काम किया हुआ है और ए ने 9 दिन पहले ही छोड़ दिया, तो एक्स माइनस टाइम टोटल काम कितना करना था 48। तो बी की एफिशिएंसी है 1, तो दैट मीन 1x बन जाएगा, प्लस ए की है 2x माइनस 18 इक्वल टू 48, है ना। ये कितना हो गया बच्चों 3x, 8 8 16 और
4 1 5 66, तो 3 से काटा तो x इक्वल टू कितना आ गया, 3 2 जा 6 22। क्लियर है? बट उसने पूछा है कि a ने कितने दिन काम किया हुआ है, तो a ने कितना किया, x की वैल्यू 22, तो ये होता है टाइम, ये होता है एफिशिएंसी, दैट मीन x माइनस 9 कर लेंगे, 22 में से 9 गए तो हमारा आंसर कितना आ गया, सिर्फ 13 डेज। देखो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके जो बेसिक है वो भी बहुत अच्छे होने चाहिए। अगर बेसिक लेना तो ट्रिक आप अपने आप कर लोगे, है ना। बेसिक आपके बिल्कुल स्ट्रांग होने चाहिए बेटा, और बेसिक स्ट्रांग है तो ट्रिक आप लोग कर ही लोगे। अब ट्रिक कहती है कि सर अगर मुझे टोटल टाइम फाइंड करना है, तो आप अगर बिफोर का कंसेप्ट हो तो ऐड कर दो, टोटल वक्त डन कितना था 48 प्लस 9 डेज बिफोर लिखा हुआ है ए ने, तो आप क्या लिख दो, 9 ए लिख दो। काम किसने, इस पे टोटल टाइम आएगा, काम किसने करना है, ए और बी ने, तो ए और बी लिख देते हैं। ओके, तो 48 और ए की वैकेंसी कितनी है सर, ए की वैकेंसी है 2, तो 48 प्लस फिर से आ जाएगा 18, और ए प्लस बी की कितनी है 5, सॉरी 3, तो 66 अपान 3, तो आंसर कितना आ गया 22। 22 तो टोटल काम लगे, बट ए ने कितने दिन पहले छोड़ दिया था 9 डेज, तो ए ने अगर 9 डेज पहले छोड़ दिया था तो आंसर कितना आ गया 13 डेज, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन पूछा है कि ए ने कितने दिन काम किया गया, तो आंसर कितने 13 डेज। ओके, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। कहते हैं ए किसी काम को 16 दिन में करता है, और ए और सी की एफिशिएंसी दे रखी है, ए और सी की एफिशिएंसी कितनी रखी है 3:2, दैट मीन इसके टाइम की एफिशिएंसी होगी 2:3, और ए का टाइम दे रखा है 16, तो सी का टाइम कितना हो जाएगा 24, दैट मीन सी को जो टाइम लग रहा है कितना लग रहा है 24, बीच में कौन है बी, कहते हैं कि बी को 6 दिन कम लगते हैं किससे, सी से, तो दैट मीन 18। अब इन तीनों का एलसीएम लेना है आपने, तो इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा 144। क्लियर है, आपको सिखाया कि जैसे 24 का टेबल पढ़ोगे तो आप डिवाइड करते चलोगे, जैसे 24 से 16 कट नहीं होता है, फिर आप जल्दी से पढ़ोगे 72 से भी नहीं होता है, 120 से भी नहीं होता है, 144 से तीनों कट हो जाते हैं, है ना? अब 16 से 9 से जाता है, 18 से कितने से जाता है 8 से जाता है, और 24 से कितने जाते हैं 6 से जाता है। क्लियर है, तो इस तरह से इनकी एफिशिएंसी रहने वाली है। ओके, अब ध्यान से सुनना, क्या कहते हैं, इफ एबीसी किसी काम को करते हैं और ठीक है, ए बी सी किसी काम को स्टार्ट करते हैं और बी लेफ्ट द वर्क 3 days बिफोर द कंप्लीशन, दैट मीन ए ने लास्ट तक किया होगा, ठीक है। बी कितने दिन पहले छोड़ देते हैं, 3 दिन पहले छोड़ता है, और जो सी था सी कितने दिन पहले छोड़ता है x-2 days, और टोटल वर्क डन कितना करना है 144 यूनिट। क्लियर है मेरी बात? ओके, अब उसने टोटल टाइम पूछा, दैट मीन एक्स की वैल्यू, अब ए कितना है 9x, बी की वैल्यू है ये बन गया 8x, 8 3 24, सी कितने 6x, 6 2 12 इक्वल टू 144। अब करना जरा कितने से आ रहा है, 8 और 6 14, और 14 और 9 कितने हुए बेटा 23, तो ये बन गया 23x, ये आ गया 144 प्लस 24 प्लस 12, 24 और 12 36, और 140 ऐड किए तो 23 इक्वल टू 180 अपॉन 180 आ गया टोटल है, तो x इक्वल टू 180 अपॉन 23, तो दैट मीन अगर 23 से काटो तो 17 21, और 7 169, और 19 अपॉन 23 डेज, डन। तो इस तरीके से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल था। अच्छा, बच्चे कहते हैं कि सर ट्रिक से भी करके देखते हैं, है ना। अगर हम लोग इसी क्वेश्चन को ट्रिक से करके देखते हैं तो देखते हैं कैसे बनता है। ठीक है बेटा, ट्रिक से करके देखते हैं। अगर मुझे चाहिए टोटल टाइम, तो आपको बताया फॉर्मूला क्या होता है कि सर टोटल वर्क डन ले लो, जैसे टोटल वर्क डन कितना है बेटा 144। अब इसमें सब में बिफोर का कंसेप्ट यूज किया हुआ है, तो प्लस कर लेते हैं, क्या कहते हैं बी 3b आ जाएगा, और सी 2 days दिया हुआ तो 2c आ जाएगा, और सारे काम कर रहे हैं a प्लस बी प्लस सी, तो 144 3b तो आते हैं 24, 2c 6 दूने 12 अपान a प्लस बी प्लस सी कितने 23, तो ऊपर ऐड करोगे कितने
180 अपॉन 23। तो 7 और 19 अपॉन 23। तो दैट मीन ये वाला मेथड है तो सिंपल है, बट फिर भी मैं कहता हूँ आपके अगर बेसिक क्लियर होंगे, पहले बेसिक क्लियर करो एंड आफ्टर दैट आप स्ट्रिक्ट पे जा सकते हैं। फिर ऐसा नहीं बनते ऐसे सारे क्वेश्चन है, बट स्टिल बेसिक तो बेसिक है ना, कितना भी टफ क्वेश्चन होगा कैसा भी होगा बेसिक से बेटा बनता ही बनता है। क्लियर है मेरी बात? ओके। तो ये क्वेश्चन फिलहाल आपके लिए होमवर्क, ठीक है। बड़ा सिंपल सा है। आप 21, 24, 28 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 168, है ना? हाँ, 168 के करीब एलसीएम आ जाएगा। और मैं इसका आंसर भी बता देता हूँ, इसका आंसर जो रहेगा वो लास्ट रहेगा, ठीक है। तो आप लोग ट्राई करना। तो आज हमने क्या पढ़े बेटा? आज ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। तो आज हमने बिफोर और आफ्टर का कंसेप्ट पढ़ा। बिफोर और आफ्टर में क्या पढ़ा कि सर जब भी आफ्टर वर्ड का यूज किया जाता है तो हम लोग क्या कर देते हैं? माइनस यूज करते हैं, और जिसके साथ आफ्टर लगा हुआ है जैसे ए के साथ, तो ए को नीचे नहीं लिया जाता है। और जिसके साथ बिफोर लिखा जाता है तो उसमें एडिशन करते हैं और उसको भी नीचे लिखा जाता है, ठीक है। वर्क डन के नीचे उसको लिखा जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। अब आप कहीं से भी इसके क्वेश्चन लगा सकते हैं, ये सारे के सारे अच्छे क्वेश्चन थे, ऐसे नहीं है क्वेश्चन की बड़े हल्के क्वेश्चन है, ठीक है। ये वही बच्चा कर सकता है जिसके थोड़े से कंसेप्ट क्लियर है। क्लियर है बेटा? तो मैं कोशिश करता हूँ कि छोटे से वीडियो में थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन लाए जाएँ, जैसे 10 के करीब क्वेश्चन लाएँ। और मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चन हो जाते हैं क्योंकि काफ़ी सारे कंसेप्ट हैं, तो हमारा एक चैप्टर में भी हो सकता है कि 100-150 क्वेश्चन चले जाएँ। क्लियर है? इतनी बुक्स पे नहीं लिखे जाते हैं। और अगर आप लोग सिर्फ़ इतने भी क्वेश्चन लगाते हो और आप लोग किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाइए, ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक एग्ज़ाम को टारगेट करके चल रहा हूँ। अब देखो जैसे मैं अगर टाइम एंड वर्क पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसा थोड़ी ना है कि ईज़ी द 2-4 क्वेश्चन करा दिए तो बस बात खत्म हो जाएगी, है ना? तो हो सकता है उसमें से तो आए ही नहीं। तो अगर मैं कोई एक चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, तो हम लोगों की कोशिश रहती है कि हम लोग बेसिक से एडवांस लेके चलें। अब कोई भी एग्ज़ाम में जाओ, आपसे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे बेटा, ठीक है? जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, आप कोई भी बुक लगा लो। जैसे मैंने रीज़निंग खत्म कर रखी है, तो अब रीज़निंग से कहीं से भी क्वेश्चन लगा लो। जो-जो चैप्टर हमने पढ़ा, आप कहीं से भी क्वेश्चन लगा सकते हो। और उसी तरह से जैसे हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं, और जे-एंड-के में क्या दिक्कत आती है, जो मैथ पढ़ाया जाता है बिल्कुल ऊपर-ऊपर से पढ़ा दिया जाता है और बच्चों से फिर क्वेश्चन नहीं बनते हैं। क्लियर है? मैं अगेन कह रहा हूँ कि इसको पढ़ने के बाद आप किसी भी बुक से क्वेश्चन लगा सकते हैं, ठीक है? तो फिलहाल बेटा आज हम लोग इतना ही रखते हैं। आपके लिए ये होमवर्क है, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करना, ठीक है? सिंपल सा क्वेश्चन है। बेसिक से ज़रूर कीजिए और बेसिक के बाद आप लोग ट्रिक से कीजिए। इसलिए मैंने बेसिक भी बताए और आपको ट्रिक्स भी बताई, ठीक है? तो आज फिलहाल हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है क्लास? थैंक यू।